नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर देखेंगे जो आपकी वार्षिकी एडुटेरिया का है 2025 का, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर का डेटा आपको दिया गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। करंट अफेयर की हमारी इससे पहले भी हर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण के समसामयिकी को हमने कवर किया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा, एडुटेरिया के वार्षिकी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉप 45 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हस्तलिखित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को इनका अपना बजट पेश किया गया, जो कि हस्तलिखित था, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है। ठीक है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को हाल ही में लॉन्च किया गया? हाल ही में असम सरकार के द्वारा सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार के जो फैसले हैं, उनको बताने के लिए एक एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है अंकिता। तो ध्यान रखेंगे, अंकिता नामक एआई न्यूज़ एंकर किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है? आप कहेंगे असम। ठीक है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये बनी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। जो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है आपकी, इसका जो उद्घाटन किया गया है, इस निगम का जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, उसने जून 2025 में इसका उद्घाटन किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे बंदरगाह हैं या जो हमारे जहाज निर्माण हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो संस्थान हैं, उनके विकास में, उनके क्षेत्रों में अपना योगदान देना। ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है, इसे अमरावती में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत से 44वें स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। 44वें विश्व धरोहर के रूप में भारत से 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया। 12 मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठाओं के 12 किलों को इसमें शामिल किया गया। इन 12 किलों में 11 किले महाराष्ट्र में और 1 किला तमिलनाडु में स्थापित है। ठीक है। मराठा साम्राज्य के ये प्रतीक हैं, उनकी वास्तुकला के प्रतीक हैं। इन 12 किलों को, जिनमें 11 महाराष्ट्र में है, 1 तमिलनाडु में है, यूनेस्को का 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया भारत से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है, इससे ISO प्रमाणन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन अर्थनुकल पुलिस स्टेशन है। यह केरल में है। पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बना है जिसे जो भारतीय मानक ब्यूरो है यानी BIS है, इसका ISO सर्टिफिकेट जो होता है, वह प्रमाण पत्र इसे मिला है। ठीक है। बेसिकली यह जो प्रमाण पत्र है, यह गुणवत्ता के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो यह भारत में पहली बार किस पुलिस स्टेशन को दिया गया? तो आप कहेंगे अर्थनुकल पुलिस स्टेशन। ठीक है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा बिहार सरकार ने करी है। अभी हाल ही में जुलाई 2025 में ये घोषणा करी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं में
जो बिहार मूल की वहां पर महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आपके पास बनते हैं या कथन वाले में बनते हैं कि सभी के लिए घोषित किया है, केवल मूल निवासी महिलाओं के लिए किया है, कितना फीसदी आरक्षण है, इस तरीके से। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है? तो देश का पहला लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा ये पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। कहां पर बना है? पंजाब के फाजिल्का में बना था। ठीक है, पूरी तरह से यह गुरुद्वारा लकड़ी से बना हुआ है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत किस राज्य ने करी है? ये करी है हिमाचल प्रदेश ने। जुलाई 2025 में उन्होंने इसकी शुरुआत करी, जिससे जो पहले की प्रणालियां थी जिसमें बायोमेट्रिक होता था उसमें जो समस्याएं आती थी अब वो नहीं आएंगी। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा। ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जिसने राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत करी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली सीआईएसएफ की महिला गीता समोता बनी है। जो गीता समोता है, इन्होंने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया और सीआईएसएफ का जो इतिहास है उसमें ये पहली महिला बनी है जिन्होंने ये कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? पहली सीआईएसएफ की महिला कौन है वो हमने देखा। माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला अगर पूछेगा तो छोंजिन एंगमो का नाम आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनकी 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। ठीक है, यानी इन्होंने दुनिया की जो 7 ऊंची ऊंची चोटियां हैं 7 अलग अलग महाद्वीपों में जो स्थापित हैं उनका सफल आरोहण किया। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, मुंबई से इनका संबंध है। ठीक है, अगला, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने हैं? देखिए, सीआईएसएफ की पहली महिला कौन थी? गीता समोता हमने देखा। 7 महाद्वीपों की 7 जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, हर महाद्वीप की जो एक ऊंची चोटी है उसको सफल आरोहण करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन बनी। अब सवाल यह है कि दुनिया की जो टॉप 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनका सफल आरोहण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है नीमा रिंजी। ठीक है, नीमा रिंजी शेरपा इनका पूरा नाम है। नेपाल से इनका संबंध है। पूरी दुनिया में लगभग 14 ऐसी चोटियां मानी गई हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 8000 के करीब है। 8000 के नाम से इन 14 चोटियों को जाना जाता है। इनका सफल आरोहण किया है नीमा रिंजी ने, जो कि नेपाल के हैं। ठीक है, लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? यानी देश का पहला एक्सप्रेसवे जहां पर रात में भी कोई भी लड़ाकू विमान उतर सकता है। ऐसा एक ही एक्सप्रेसवे है जो है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। 24 घंटे इसमें लड़ाकू विमानों की उतरने की सुविधा है। ठीक है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो किस राज्य ने एआई के द्वारा संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है? यानी जो तुरंत जंगलों में जो भी दिक्कत होती है या आग लगती है वहां पर उसकी चेतावनी वन अधिकारियों को देगा। ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में तेलंगाना के अंदर जाति आधारित जनगणना करी गई थी। कास्ट सेंसस वहां पर हुआ। कास्ट सेंसस के बाद वहां पर जातियों का जो अनुसूचित जाति थी उनको 3 वर्गों में बांट दिया गया।
तो एससी कैटेगरी का उप वर्गीकरण वहां पर किया गया। वही आपके पास सवाल है, ये किया है तेलंगाना ने। ठीक है, इन्होंने 3 वर्गों में बांट लिया, समूह 1, समूह 2 और समूह 3। जो समूह 1 है उसकी जो आबादी है एससी कैटेगरी में लगभग 3% है, तो उन आबादी को 1% आरक्षण दिया गया। समूह 2 में 62% आबादी आती है एससी वर्ग की, उनको 9% आरक्षण दिया गया। और समूह 3 में लगभग 34% आबादी आती है, उनके लिए 5% आरक्षण किया गया। यानी एससी समुदाय का भी उन्होंने उपवर्गीकरण किया। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। ठीक है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थापित हुआ है? देखिए, देश का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR जो ये है आपका कल्पक्कम में स्थापित किया गया है। जो कल्पक्कम में हमारा परमाणु रिएक्टर है वहीं पर इस तकनीक को स्थापित किया गया। तमिलनाडु में यह बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे कहां पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के कल्पक्कम में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां पर बनेगा? तो देश का पहला जो परमानेंट कलाग्राम है ये बनेगा यूपी के प्रयागराज में। ठीक है, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य की बनेगी? यानी पहली विधानसभा किस राज्य की होगी जो पूरी तरह से अनुवादक सुविधा से लैस होगी? ये बनेगी यूपी विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला AI विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? महाराष्ट्र में बनेगी। ठीक है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? देखिए, असम की राजधानी है दिसपुर। किस जगह को, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? असम की दूसरी राजधानी बनेगी डिब्रूगढ़। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी और तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, 2027 से डिब्रूगढ़ में विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। तो असम ने भी अपनी 2 राजधानियां घोषित कर दी है। पहली राजधानी उनकी दिसपुर है, दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में तेजपुर को उन्होंने बनाया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा ये लखनऊ में बनेगा। ठीक है, यानी यूपी में। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, GCC नीति यानी कि जैसा इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में, एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित करना जहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो आएं और निवेश करें। उसके लिए प्रॉपर एक नीति लाने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित किया जाएगा जिससे राज्य का भी विकास हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रति खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर एक नीति लाने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनेगा गुजरात के जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां पर करी? पहली चीज, उबर शिकारा क्या है? यह एशिया की सबसे पहली जल परिवहन सेवा है। इसकी शुरुआत उबर के द्वारा करी गई है जम्मू कश्मीर की डल झील से। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम के मंगलदई में बनाया जाएगा। ठीक है, असम का जो मंगलदई इलाका है यहां पर पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला कौशल यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, मंगलदई या मंगलदोई भी इसको लिखा जाता है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के लिए किस शहर को चुना गया है? तो देश में पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनेगा हैदराबाद में। ठीक है, यानी तेलंगाना में बनेगा।
दुनिया का ऐसा ये केवल 5वां सेंटर है और देश का पहला सेंटर है। तो पहली बार भारत में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर दुनिया का 5वां, देश का पहला कहां पर बनेगा? हैदराबाद। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई? तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2024 में संविधान की 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियों को जारी किया गया, जिसमें संस्कृत और मैथिली भाषा शामिल है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं हमारा संविधान जब लिखा गया था उसकी मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई। बाद में सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई कि संविधान का जितनी भी हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं, यानी जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं 22 भाषाएं, उनमें संविधान का अनुवाद किया जाएगा। उसी कड़ी में पिछले ही वर्ष संस्कृत और मैथिली में इसके संस्करण जारी किए गए। ठीक है, पंचशूल प्लस नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया? तो देखिए, पंचशूल प्लस जो है आपका, इस FM स्टेशन को किसके द्वारा जारी किया गया? पहली चीज, इंडियन आर्मी ने इसको जारी किया है। इंडियन आर्मी का यह पहला FM रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है पंचशूल प्लस। इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जारी किया गया या वहां से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा ऋणदाता देश ये बना है जर्मनी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश कौन बना है? ये जर्मनी बना है। अभी तक इस सूची में नंबर 1 पे कौन रहा था? वो जापान रहा था, लेकिन अब कौन हो गया है? जर्मनी हुआ है। ठीक है, विश्व में पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण ये किया गया अमेरिका में। ठीक है, तो ऐसा दुनिया में पहली बार किया गया जब किसी व्यक्ति के मूत्राशय को यहां पर प्रत्यारोपित किया गया। हृदय प्रत्यारोपित किए जा चुके हैं, यहां पर ऐसा ये पहली बार हुआ। किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये बनाया है जापान ने। जापान का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हात्सुशिमा स्टेशन। ये दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश जिसने जो बाल शोषण सामग्री है जो AI के द्वारा बनाई जाती है उसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया, ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने, यानी ब्रिटेन ने। अगर ऑप्शन में यूके ना दे तो ब्रिटेन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा पहली बार है जब किसी देश ने इसको अपराध घोषित किया है, इसके लिए कानून बनाया है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? देखिए, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है वो कंबोडिया का माना जाता है, अंगोर वाट का मंदिर है जो वहां पे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में स्थापित किया गया। ठीक है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला देश जिसे कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया वो है जॉर्डन। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन बना है? देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो 2021 में सत्ता में आ गया था। ठीक है, उसके बाद से किसी भी देश ने उसकी सरकार को, तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अभी हाल ही में जून 2025 में रूस के द्वारा आधिकारिक तौर पर तालिबान को वहां पर मान्यता दी गई। तो तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला आधिकारिक तौर पर पहला देश बना है रूस। ठीक है, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहां पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए, दुनिया का पहला गैर बाइनरी AI चिप। आमतौर पर जो भी हमारे AI चिप्स बनती हैं वो बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होती हैं, यानी 0 और 1 पर वो बेस्ड होती हैं। चाइना ने एक नया सिस्टम यहां पर विकसित किया, हाइब्रिड स्टोकेस्टिक नंबर HSN सिस्टम जिसको कहा जाता है, उस पर उसने एक AI चिप को यहां पर विकसित किया। तो गैर बाइनरी AI चिप बनाने वाला पहला देश बना है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के किस शहर के मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? यानी दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन यहां पे शुरू की गई, उसका आयोजन किया गया?
इस मैराथन में मानवों के साथ साथ रोबोटों को भी दौड़ाया गया। यह जो मैराथन है इसे चाइना के बीजिंग में आयोजित किया गया। ठीक है, लगभग 12,000 लोग यहां पर दौड़े, उनके साथ 21 रोबोटों को भी दौड़ाया गया। ठीक है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? देखिए, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश था फिलीपींस। फिलीपींस के बाद खबर आई कि इंडोनेशिया भी इसको खरीदने जा रहा है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर डील से पहले अब इसे किसने खरीद लिया है? वियतनाम ने। तो ब्रह्मोस प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन बना है? वियतनाम। पहला फिलीपींस है, दूसरा वियतनाम बना है। ठीक है, अगला, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का क्या नाम है? तो देश का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट यहां पर बनाया गया, जिसे किसान कवच नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? यानी दुनिया का पहला देश जहां पर 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, यानी उसने सभी प्रकार के पेट्रोल डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है और उस पूरे देश में केवल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। ऐसा करने वाला पहला देश नॉर्वे बना है। ठीक है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो देश का पहला तितली अभयारण्य ये अरालम वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है, इसे घोषित किया गया है। ठीक है, यह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त देश का पहला तितली अभयारण्य होगा। ठीक है, 18 जून को इसे घोषित किया गया था। चर्चा में यह काफी रहा, तो पूछा जा सकता है अरालम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। क्यों चर्चा में रहा? देश का पहला तितली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बना। ठीक है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये बना है लद्दाख के लेह में। ठीक है, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां पर बना है? तो पहले देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा जो गोल्फ कोर्स था वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित था। अब देश का सबसे लंबा जो गोल्फ कोर्स है वो दिल्ली में है। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए, 2025 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो कहां पर होगा 2025 का महिला विश्व कप? ये होगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, दोनों के नाम ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर के सिलेक्टेड सवालों को यहाँ पे देखा, साथ में कोशिश करी इनको और ज़्यादा डिटेल में कवर करने की। कोशिश करेंगे करंट अफेयर के जो आपकी 1-2 क्लासेस हैं और यहाँ पे कर सकें, जिसमें अगर रैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलनों की एक क्वेश्चन सीरीज, हम उनको यहाँ पे ला सकें, जिससे एग्जाम से पहले आपका जो करंट है उसका भी एक रिवीजन हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।